प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बहुत लंबे समय से आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को देखते आ रहे हैं और मैंने हमेशा कोशिश की है कि समय से पहले मैं आपको सही जानकारी दे पाऊं। दर्शकों, यदि आपने मेरे पिछले 6-7 महीने के वीडियोस को अगर सब रेगुलर देखा है तो आपने यहां पर देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने आने वाले समय को लेकर के कुछ प्रेडिक्शंस किए थे। उसमें मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक बात कही थी कि अक्टूबर के बाद से उनका अब तक का सबसे बड़ा विरोध भी यहां पर जरूर होगा और आप वर्तमान में ये सब कुछ होता हुआ देख भी रहे हैं। और ये बात मैंने आज से 6 महीने पहले लगभग जुलाई अगस्त के आसपास ही मैंने ये बात कही थी। उस समय पर किसान आंदोलन को लेकर के दूर दूर तक कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसा कोई आंदोलन भी यहां पर खड़ा होगा, लेकिन ग्रहों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। वक्त ही होता है जो इंसान को राजा भी बनाता है और वक्त ही होता है जो राजा को रंक भी बनाता है। इंसान में यदि ताकत होती तो इंसान अपने जीवन के अंदर सब कुछ फिर अच्छा ही करता, उसे कभी जीवन के अंदर खराब समय नहीं देखना पड़ता। लेकिन जब तक वक्त बादशाह होता है, इंसान भी बादशाह होता है, लेकिन जब वक्त व्यक्ति के हाथ से निकल जाता है तो इंसान की ताकतें भी कमजोर हो जाती हैं। दर्शकों, ये नियम हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही सिर्फ एक है कि आपको मैं ये समझा सकूं कि चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब वक्त विपरीत होता है तो व्यक्ति को चुनौतियों का सामना भी जरूर करना पड़ता है। लेकिन एक चीज को और समझना है, वक्त बेशक चाहे हमारे खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन यदि व्यक्ति उन परिस्थितियों को बहुत ही प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से और सच्चाई के रास्ते पर चलता हुआ यदि उन परिस्थितियों को फेस करता है तो फिर वो परिस्थितियां भी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। यानी कि परिस्थितियां खराब होती हैं, लेकिन व्यक्ति उस परिस्थिति के अनुसार यदि निर्णय लेता है तो फिर परिस्थितियां उसे ज्यादा विचलित नहीं कर पाती हैं। उसका दूसरा उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो मैंने आपको यह कहा था एक वीडियो के अंदर कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। चाहे घटनाक्रम कुछ भी कह रहा हो, लेकिन ग्रहों की परिस्थिति और उनकी कुंडली ये कह रही है कि ये इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे और हुआ भी वही है। लेकिन साथ ही मैंने यहां पर एक चीज और कही थी कि जैसे ही ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लगभग 10 से 15 दिन के बाद ही उनके सामने चुनौतियां फिर वापस से आना शुरू हो जाएंगी और लगभग मई 2021 तक का समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण जरूर रहने वाला है। आप देखिए, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, विधानसभा स्पीकर जब चुनने की बारी आई तब वहां पर विधानसभा के अंदर उनका विरोध किया विपक्ष ने और उन्हें विधानसभा से बाहर एक बार जाना पड़ा, क्योंकि वो उस विधान परिषद के सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। दर्शकों, उसके बाद में आप देखिए अरुणाचल के अंदर उनके कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, ये भी उनके लिए एक सेटबैक था। उसके बाद में आप देखिए कल ही उन्होंने जेडीयू का नया नेता बनाया है, यानी कि जेडीयू का नया अध्यक्ष हमको मिल गया है। दर्शकों, ये एक के बाद एक घटनाक्रम इस बात को साफ साफ ये संकेत देती है कि ग्रहों की ताकत इतनी प्रबल होती है जो इंसान के जीवन के अंदर उस तरह की घटनाओं को घटित करने की ताकत रखती है जो वो घटित करवाना चाहते हैं। ऐसे में इंसान केवल और केवल मूक दर्शक बनके केवल उन परिस्थितियों को घटित होता हुआ देख पाता है, और जो व्यक्ति जुझारू किस्म के होते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, परिस्थितियों से हार नहीं मानते, वो लोग इन परिस्थितियों से मुकाबला भी करते हैं और इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ अच्छा जरूर ढूंढते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर यदि हम समझे, मान लीजिए किसी के जीवन के अंदर जेल योग है। अब यदि वो जेल योग व्यक्ति के किस कर्म से बन रहा है, यह समझना बेहद जरूरी है। यदि व्यक्ति
खराब कर्म कर रहा है और फिर जेल जा रहा है तो ये उसके कर्मों का परिणाम है। लेकिन यदि मान लीजिए व्यक्ति सही दिशा में है, सही कर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए उसका जेल योग बनता है, चाहे वो क्रांतिकारी हो, समाज सुधारक हो, राजनीतिक हो, कोई भी कारण हो सकता है, उसके कारण भी उन्हें जेल में जाना पड़ सकता है। ऐसे में यदि वो उस समय को साहित्य लिखने के लिए या फिर अपनी कोई किताब लिखने के लिए या ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं या अपने उस समय को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो आने वाले समय में उनके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर सके, तो आप देखिए दर्शकों, वो खराब समय भी उनके लिए एक अच्छा समय हो जाता है। चाहे हम यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, उन्होंने भी जेल के अंदर बैठ करके डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी। महात्मा गांधी भी जेल में गए थे, वहां भी उन्होंने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय उस जेल के समय को बनाया। जीवन के अंदर परिस्थितियों का खराब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर व्यक्ति के साथ में होता है। लेकिन जो सही रास्ते पर होते हैं उनके जीवन में जब चुनौतियां आती हैं तो वो अपने जीवन की इन चुनौतियों को अपने लिए अवसर में तब्दील कर देते हैं। और ये चीज हम सबको भी समझनी चाहिए। जीवन के अंदर जब भी कोई परिस्थितियां खराब होती हैं और यदि हम उन परिस्थितियों से घबरा करके अपने कदम पीछे हटा लेते हैं या हार मान लेते हैं तो फिर नियति जो करना चाहती है वही होता है। लेकिन यदि हम चट्टान की तरह मजबूत इरादों के साथ में अपने रास्ते पर डटे रहते हैं और सत्य रास्ते पर चलते रहते हैं तो ये परिस्थितियां आपको कुंदन बना देती है। यानी कि जैसे सोने को तपा करके कुंदन बनाया जाता है, ये परिस्थिति अभी आपको कुंदन बना देती है। यानी कि जितने भी बड़े लोग आपने देखे हैं उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया और उस श्रेष्ठ साबित होने के कारण से ही वो महापुरुष, दिव्य पुरुष या योद्धा कहलाए। बिना संघर्ष के आज तक किसी को भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। चाहे फिर हम भगवान राम का जीवन देखें, भगवान कृष्ण का जीवन देखें, महावीर का जीवन देखें, बुद्ध का जीवन देखें, किसी का भी आप जीवन देखिए, सभी का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। यानी कि हमें पहली सीख ये मिलती है कि ग्रह किसी को छोड़ते नहीं है, लेकिन जो लोग सत्य के मार्ग पर होते हैं, संघर्ष करना पसंद करते हैं, वो लोग इन विपरीत परिस्थितियों को भी अपने लिए एक अवसर में तब्दील कर लेते हैं। और यही चीज हमें भी करनी चाहिए। तभी तो कहा गया है कि ज्योतिष के ऊपर कर्म का सिद्धांत भी लागू होता है। यानी कि आपको परिस्थिति क्या मिलेगी ये आप तय नहीं कर सकते, ये ग्रह तय करेंगे, इसे आप बदल नहीं सकते। लेकिन उन परिस्थिति में आप क्या एक्शन लेंगे इसके लिए कोई दूसरा आपको मजबूर नहीं कर सकता। वो निर्णय आपका अपना होता है और उस समय पर यदि सकारात्मक निर्णय आपने लिया है तो जीवन में आपको यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। और यदि आपने अपना जीवन हताशा में बिता दिया, निराश हो गए, परेशान हो गए, डिमोटिवेट हो गए, तो फिर आप उन परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं और इतिहास के अंदर फिर आपको कोई भी स्थान यहां पर नहीं मिलता है। इसीलिए दर्शकों, जीवन के अंदर परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी, अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी, लेकिन अपने आप को सदैव परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करिए और ग्रहों की स्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से समझिए कि किस समय पर आपको परिस्थितियों का मुकाबला करना है और किस जगह आपको उन परिस्थितियों को अपने लिए इस्तेमाल करना है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो फिर जिंदगी के अंदर हर परिस्थिति के अंदर आप एक विजयी योद्धा होकर के ही निकलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे फिर आप एक साधारण इंसान हो या भारत के प्रधानमंत्री या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फिर किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हो, ये नियम हर व्यक्ति पर लागू होगा। इस संसार का हर व्यक्ति इस नियमों से बंधा हुआ है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर के ये समझाने का प्रयास किया है कि जीवन के अंदर चुनौतियों का सामना हमें करना ही पड़ता है और ये सामना ही हमें आने वाले समय के अंदर एक विजयी योद्धा के रूप में संसार के सामने साबित करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर किसी नई बात पर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।